महर्षि द्रौपदी चीरहरण के समय उन्होंने स्वजनों से बाहुबल से दांतों से चीर रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अंत में भगवान को पुकारा और उनकी रक्षा। संतों से सुना है कि द्रौपदी प्रथम प्रयास में ही अगर भगवान को पुकारती तो द्रौपदी को इतना कष्ट ना सहना पड़ता। महाराज जी, प्रश्न है कि हमारे जीवन में अनेक छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं, तो क्या इस समय हमें प्रयासहीन होकर भगवान को पुकारना चाहिए या भगवान द्वारा प्रयासहीनता की बात है नहीं, यहाँ आश्रय की बात, प्रयासहीनता की बात नहीं, यहाँ आंतरिक आश्रय की बात। कल का सत्संग सुनते तो इसी की यही चर्चा हुई थी कि हम अंदर से भगवत आश्रय विहीन हैं। तब हमको वो बात याद आती है जब हम असफल हो जाते हैं, जब हमारी चारों तरफ असफलता ही असफलता होती है, तब हमको एक महाबल की याद आती है भगवान। शायद अगर हम पहले ही उस महाबल का आश्रय लेकर उनके द्वारा जो कराया जा रहा प्रयास है, मेरा प्रयास नहीं, उनके द्वारा जो कराया जा रहा है, असफलता हमें छू नहीं सकती। हमें बाहर असफलता दिखाई देगी लेकिन हमें छू नहीं सकती, वो हमें परास्त नहीं कर सकती। यहीं से वस्त्र प्रकट हो गया था, भगवान का चीर अवतार हो गया, वस्त्र अवतार हो गया। आश्रय में बड़े बड़े चूक कर देते हैं। एक बार दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी की सेवा करनी। 4 दुर्वासा जी की सेवा करना बहुत कठिन, क्योंकि जरा में वो ऋषि में हो जाते थे और शाप भी दे देते थे। शाप और वरदान देने में बहुत ही समर्थ महात्मा, तपस्या के धनी दुर्वासा जी 4 महीने चतुर्मास सेवा करने के बाद हाथ जोड़ के सामने खड़ा। देखो, अगर हृदय में वास्तविक भगवत भाव नहीं है तो इतने बड़े महात्मा की सेवा करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिलता। उनका महाराज, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अगर आप प्रसन्न हैं हमारी सेवा से तो हमारे बड़े भाई हैं महाराज युधिष्ठिर, उनकी भी सेवा स्वीकार करें। तो उनका अवश्य बोले, उस समय जाइएगा जब द्रौपदी जी बटलोई में प्रसाद पा चुकी हों। ठीक है, 4 महीने की सेवा का फल क्या मांग रहा, उद्देश्य अंदर क्या है उसका, ये सब पांडव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ही बटलोई में द्रौपदी जी पा लेती थी, कुछ बचता नहीं था। तो जब ये जाएंगे अपने शिष्यों के साथ हजारों की संख्या में, तो भोजन व्यवस्था हो नहीं पाएगी, श्राप दे गए दुर्वासा जी। युधिष्ठिर जी ने देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, अतिथि देवो भव, तो संत रूप में आओ महाराज विराजमान हो, आपकी भोग व्यवस्था करते हैं। क्योंकि प्रायः संत जनों को गृहस्थों के यहाँ से ही आहार विहार की प्राप्ति होती है, जैसे वस्त्र आदि है, भोजन आदि है। इसीलिए हम गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि वहीं संत प्रकट होते हैं। संतों का पालन पोषण भी निमित्त रूप से गृहस्थ धर्म, हमें वस्त्र कहाँ से मिले, भोजन कहाँ से मिलता है। तो गृहस्थ का कितना बड़ा उदार हृदय होता है कि वो उत्तम रसोई तैयार करवा करके संतों को। युधिष्ठिर जी तो परम धर्म स्वरूप है, उन्होंने निमंत्रण, महाराज तो उनका मैं यमुना स्नान करने जा रहा हूँ, लौट कर अभी आता हूँ, सब शिष्यों से प्रसाद खाऊंगा। अब युधिष्ठिर जी अंदर के द्रौपदी से जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, पूछा कि बटुए में पा लिया, तब पाके वो मूर्छित हो गए कि कोई दूसरा महात्मा होता तो विनय भी की जा सकती थी। दुर्वासा तो प्रसिद्ध है, बहुत जल्दी क्रोध कर देना इनका स्वभाव है, वैसे ही वनवास में कष्ट पा रहे हैं, जरूर कोई न कोई शाप दे देंगे। द्रौपदी जी ने उनको चेतना दिलाई, कहा अचानक आप ऐसे, उनका महान अमंगल हो गया। बटलोई में, अच्छा बटलोई में अगर ना द्रौपदी जी पावे तो जो चाहे वो जितने का चाहे, वो सूर्य भगवान का वरदान था, पा लेने के बाद कुछ नहीं। और उस समय इतने महात्माओं के लिए कंदमूल फल भी लाना असंभव था, 1-2 महात्मा होते तो लाया। इसलिए बहुत व्यथित हो गए कि आज धर्म का रक्षा कर पाना, धर्म की वृत्ति का, अतिथि देवो भव, उनको निमंत्रण अब कैसे। तब द्रौपदी जी वही द्रौपदी जी जिस प्रसंग में आपने प्रश्न किया, अब उनका आश्रय दृढ़ हो चुका था ना, तो उन्होंने कहा, एक बटलोई पर आप इतना भरोसा करते हो, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण हमारे हैं, इस बात की आपको याद नहीं आई। देखो, अभी समस्या का समाधान। एक क्षण एकदम एकाग्र श्री कृष्णचंद्र जी का जीव ही ध्यान किया,
तो देखा पीताम्बर फहराते हुए आ रहे, आए कृष्णा भूख लगी कुछ पवाओ। बोले जानबूझ करके ऐसा पूछ कह रहे हो ना, क्योंकि इस समय बटलोई धो के रख दी है ना, पहले हमें भोजन पाओ बाद में हमसे बात करो। उनका प्रभु इस समय बटलोई दो, बोले लाओ ना बटलोई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। पतिव्रता द्रौपदी जी हैं, भला वो अपवित्र पात्र कैसे रहने देती अगर धोया है तो, और वो वरदान की बटलोई भला उसमें कैसे बच जाएगा जब सूर्यदेव ने कह दिया द्रौपदी के पानी के बाद कुछ नहीं बचेगा। उसी से निकाला एक शाक का शीत और ऐसे लिया, भगवान सर्व रूपों में विराजमान, पूरा ब्रह्मांड छक गया। जाओ दुर्वासा जी को लिवा के लाओ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज व्यवस्था, बोले जाओ उनसे कहो जाकर के कि आओ सब रसोई तैयार है और प्रसाद पाओ आकर। भगवान की आज्ञा मानकर वहां गए तो सब ऋषि ऐसे छक रहे थे कि आचमन करने की जगह नहीं थी। कहा महाराज रसोई तैयार है, आओ प्रसाद पाओ। तो उनका हमसे वरदान मांग लो, पर हम प्रसाद नहीं पा सकते। मतलब वरदान मांगने की बात इसलिए कही कि बड़ी व्यवस्था, अब इतने शिष्यों की व्यवस्था हो, हम जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब आप विचार करके देखो, उसने साधु सेवा की, आश्रय भगवान का नहीं तो क्या मांगा, उनके विनाश की बात, पांडवों के भक्तों की विनाश। युधिष्ठिर जी महान धर्मात्मा भगवत भक्त हैं, पर आश्रय में जीव सुना बटलोई धुल के रख गए। अब कैसे होगा, याद नहीं आई ना श्री कृष्ण की। द्रौपदी जी एक बार अनुभव कर चुकी हैं, इसलिए तत्काल उन्होंने भगवान का सारे प्रयासों की सफलता। महर्षि द्रौपदी चीर हरण के समय उन्होंने स्वजनों से बाहुबल से दांतों से चीर रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु असफल रही। अंत में भगवान को पुकारा और उनकी रक्षा हुई। संतों से सुना है कि द्रौपदी प्रथम प्रयास में ही अगर भगवान को पुकारती तो द्रौपदी को इतना कष्ट ना सहना पड़ता। महाराज जी प्रश्न है कि हमारे जीवन में अनेक छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं, तो क्या इस समय हमें प्रयासहीन होकर भगवान को पुकारना चाहिए नहीं, या भगवान द्वारा दिए सामर्थ्य पर? प्रयासहीनता की बात यह नहीं है, यहाँ आश्रय की बात है। प्रयासहीनता की बात नहीं है, यहाँ आंतरिक आश्रय की बात है। कल का सत्संग सुनते तो इसी की यही चर्चा हुई थी इसमें, कि हम अंदर से भगवद आश्रय विहीन हैं। तब हमको वो बात याद आती है जब हम असफल हो जाते हैं। जब हमारी चारों तरफ असफलता ही असफलता होती, तब हमको एक महाबल की याद आती है, भगवान है।